नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है शिक्षक साथियों के मनपसंद यूट्यूब चैनल वी एजुकेटिव में। आज के वीडियो में हम जानेंगे आगामी परिषदीय परीक्षा 2022 हेतु यदि छात्र छात्राओं की नामावली में कोई त्रुटि हो गई हो तो उसको ऑनलाइन संशोधन किस प्रकार से किया जाएगा। हमारी टीम का उन सभी शिक्षक साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल में पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर बोर्ड द्वारा उक्त संशोधन हेतु पोर्टल को दिनांक 20 दिसंबर 2021 से दिनांक 27 दिसंबर 2021 की मध्य रात्रि तक खोल दिया गया है। उक्त पोर्टल में संशोधन हेतु सबसे पहले आपको अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, जिसके तहत आपके विद्यालय का कोड, आपके ज़िले का कोड और आपके ज़िले के मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा आपको दिया गया OTP वन टाइम पासवर्ड होना नितांत आवश्यक है। उसके बिना आप अपने विद्यालय के रजिस्ट्रेशन उक्त पोर्टल में नहीं कर पाएंगे। एक चूक रामनगर बोर्ड से यहाँ अवश्य हुई है कि जो विद्यालयों को वन टाइम पासवर्ड आवंटित किया गया है उसकी लिस्ट को सार्वजनिक करना कहीं से भी उचित प्रतीत हमारी टीम को नहीं लगता, क्योंकि ये देखिए आपको आपकी स्क्रीन के सामने लिस्ट सार्वजनिक है। इसमें विद्यालय कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड और विद्यालयों को आवंटित OTP साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसका मिसयूज कोई व्यक्ति कभी भी कर सकता है और किसी भी विद्यालय की ID से अपना रजिस्ट्रेशन करके उसके पासवर्ड को अपने पास सुरक्षित रख सकता है या संबंधित विद्यालय के छात्र छात्राओं के डाटा के साथ भी छेड़खानी कर सकता है और इससे संबंधित विद्यालय के कर्मियों को अत्यंत ही परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो हमारी टीम का रामनगर बोर्ड से आग्रह रहेगा कि भविष्य में कभी भी इस प्रकार के OTP को जो कि गोपनीय होते हैं उनको सार्वजनिक लिस्ट के माध्यम से प्रेषित ना किया जाए, बल्कि ऐसी लिस्टों को संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय के फ़ोन नंबर पर या संबंधित विद्यालय के परीक्षा प्रभारी महोदय या सह परीक्षा प्रभारी महोदयों के व्यक्तिगत फ़ोन नंबर पर ही आवंटित किए जाएं, ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण डाटा की गोपनीयता भी बनी रहे तथा विद्यालय की विश्वसनीयता भी बनी रहे। अब हम आपको बताते हैं कि आप अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन उक्त पोर्टल में किस प्रकार से कर पाएंगे। आप सबसे पहले गूगल क्रोम में जाके ubsc.uk.gov.in को सर्च करेंगे। जब आप इसको सर्च कर लेंगे तो इस प्रकार का आपके पास कई सारी चीज़ें लिखी हुई आएंगी। तो जहाँ सबसे टॉप में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन लिखा होगा उसको आप क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार के इंटरफेस में आप आ जाएंगे। राइट साइड में एक जगह बोर्ड एग्जामिनेशन लिखा होगा, उसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो इस प्रकार के इंटरफेस में सबसे नीचे देखिए एक लिंक दे रखा है जो कि आपकी निर्देशिका में भी दिया गया था लिंक। इसको आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आपसे एक्सटर्नल वेबसाइट में जाने के लिए आस्क करता है, तो आप इसको ओके करेंगे तो ये नई एक्सटर्नल वेबसाइट आपकी खुल जाएगी। इसमें आप देखेंगे यदि आप पहले से ही रजिस्टर्ड हो रखे हैं तो आप लॉगिन का बटन दबाएंगे और यदि फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन है तो आप रजिस्टर का बटन दबा देंगे। अब जब आप रजिस्ट्रेशन का बटन दबाते हैं तो इसमें आपका स्कूल का कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड और जो आपको OTP प्रोवाइड कराई गई है आपके विद्यालय को उसके लिए पूछता है। जितनी भी डिटेल आपसे पूछी जाए उसको आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक भर देना है और पासवर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो पासवर्ड के लिए कम से कम एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर और कुछ न्यूमेरिक चीज़ें होनी चाहिए। जैसे हम आपको एक पासवर्ड बता सकते हैं board@123, इसको याद करने में भी आसानी रहेगी। तो बोर्ड का B कैपिटल और OARD स्मॉल @123। यहाँ पर आप कैप्चा कोड भर के जब रजिस्टर में एंटर करेंगे तो आपके रजिस्ट्रेशन के सक्सेसफुली वेरीफाइड का एक ऑप्शन आ जाएगा। ये ग्रीन पट्टी में आप देख रहे होंगे। इसमें आपको आपके विद्यालय का यूज़र नेम भी मिल जाता है। इस यूज़र नेम को आप सावधानीपूर्वक कहीं पे सुरक्षित रख सकते हैं या लिख सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया। अब आपको लॉगिन किस प्रकार से करना है।
यहाँ पर ही आप सबसे स्क्रॉल डाउन जब नीचे करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एंटर यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगता है। तो यूज़र आईडी में आपको जो ग्रीन पट्टी में आपको यूज़र आईडी प्रोवाइड कराई गई है विद्यालय की, वही भर देनी है। और पासवर्ड जो अभी हमने पहले रीसेट किया था board@123, इसको आपको भर देना है। यहाँ पर आप कैप्चा कोड देखेंगे, ये गलती से हमसे board@123 की तरह board@1@3 हो गया था, तो इसको हमने दोबारा से भरा है। और यहाँ पर आप कैप्चा कोड भर देंगे और कैप्चा कोड भरने के बाद यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके विद्यालय का लॉगिन सक्सेसफुली हो गया है। आपके विद्यालय का नाम टॉप में आपको दिखाई दे जाएगा और यहाँ पर ग्रीन पट्टी में लिखा हुआ है अलर्ट लॉगिन सक्सेसफुल। तो आपका ये लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्लास 12th, क्लास 10th, इनके इंटरफेस आपके सामने दिख रहे हैं, कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं अपडेशन के। तो आप जैसे ही चेक लिस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट करेंगे या ऑल रिकॉर्ड्स करेंगे तो आपके सामने क्लास 12th का देखिए ये रिकॉर्ड्स आ गया है। इसमें आपको ये चेक करना है कि किसी छात्र छात्रा के नाम में, हिंदी के नाम में, इंग्लिश के नाम में या एज ग्रुप, कास्ट या सब्जेक्ट में कोई मिस्टेक है कि नहीं है। ये आप नाम के आगे देखेंगे, ये आयुष गौड़ नाम है, इसका हिंदी में नाम भी सही नहीं है और इनके पिता का नाम सुभाष चंद्र गौड़ भी सही नहीं है। तो ज़रा हम इसको संशोधित करके देखते हैं। यहाँ पर राइट साइड में अपडेट का ऑप्शन है, आप अपडेट के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप ओके में आ जाएंगे। ओके करने पर यहाँ पर स्टूडेंट्स की पूरी डिटेल आपको दिख जाएगी। जहाँ जहाँ आपको संशोधित अपेक्षित लग रहा है वहाँ पर आप संशोधन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पिता का नाम सुभाष चंद्र गौड़ सही नहीं आया था तो हम इसको सुभाष चंद्र गौड़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस संशोधन को आप मोबाइल से ना करें, इसको आप अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से ही करें और उसमें करुति देव 010 फ़ॉन्ट का ही प्रयोग करें। अभी हम आपको इसका डिफरेंस भी दिखा देते हैं। हम यहाँ पर आपको मोबाइल से ये हिंदी टाइप करके दिखा रहे हैं, लेकिन इसके फ़ॉन्ट में और जो पहले से ही अन्य छात्रों के नाम फीड हैं कंप्यूटराइज्ड जो बोर्ड से आ रखे हैं, उनके फ़ॉन्ट में हम आपको अभी अंतर दिखा देंगे। उक्त संशोधन को करने के लिए विद्यालय परिवार के कम से कम 3 या 4 अध्यापकों को एक साथ मिलकर बैठकर इस कार्य को संपादित करना होगा, क्योंकि यह बोर्ड परीक्षा का मामला है और बोर्ड परीक्षा के मामले में कोई भी त्रुटि हानिकारक हो सकती है छात्र छात्राओं के लिए भी और विद्यालय परिवार के लिए भी। तो उक्त कार्य को करते समय विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, परीक्षा प्रभारी महोदय, सह परीक्षा प्रभारी महोदय और संबंधित कक्षाओं के कक्षाध्यापक यदि बैठकर संशोधन को अंजाम देंगे तो वह विद्यालय हित में भी होगा और छात्रों के हित में भी होगा। और हमारी राय यह भी रहेगी कि इसकी पहले एक हार्ड कॉपी निकाल दी जाए और अपने विद्यालय में जो आपको नॉमिनल रोल मिले हैं उससे मैच करा के पहले हार्ड कॉपी में ही टिक लगा के जो संशोधन अपेक्षित है उनको पूरा कर लिया जाए और बाद में ऑनलाइन इनको फीड किया जाए। देखिए हमने ये अपडेट किया तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया अलर्ट थैंक्स डाटा सक्सेसफुली अपडेटेड। तो ये आयुष गौड़ का डाटा अपडेटेड जैसे हो चुका है। अब हम आपको इसको बैक टू चेकलिस्ट में जाकर दिखाते हैं कि इसके नाम के फ़ॉन्ट कितना बड़ा दिखाई दे रहा है यदि हम मोबाइल से इसको टाइप किया था। देखिए और छात्रों के नाम छोटे दिखाई दे रहे हैं जो कि करुति देव के हैं, लेकिन यहाँ आयुष गौड़ जहाँ लिखा हुआ उसको आप देख सकते हैं कि यह नाम कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। तो यही अंतर है कि मोबाइल से आप इसमें संशोधन ना करें बिल्कुल भी। ये विभाग की ओर से इस बारे में पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि इस प्रकार के संशोधनों को आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से ही करना है करुति देव 010 फ़ॉन्ट पर। और उसके बाद जब आपका पूरा ये अपडेशन का कार्यक्रम हो जाए तो तत्पश्चात ही आप लॉक अपडेटेड रिकॉर्ड्स करेंगे। इसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी ना दिखाएं। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन छोटी होने के कारण उसमें इस प्रकार के महत्वपूर्ण डाटा के संशोधन करते समय कोई ना कोई त्रुटि होने की संभावनाएं पूर्ण रूप से बनी रहती है। यही कारण है कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण डाटा में संशोधन करने के लिए आप बड़ी स्क्रीन के पीसी या लैपटॉप का ही प्रयोग करें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण डाटा को संशोधन करते समय त्रुटि की जो संभावनाएं हों बिल्कुल नगण्य हो जाएं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप ऑनलाइन अपडेशन, लॉगिन प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में पूर्ण रूप से जान गए होंगे। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।